स्मार्ट संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दो कारों की भीषण भिड़ंत, 7 घायल, साथ ही एक 13 साल की मासूम लड़की की मौके पर मौत। मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी ने लिया मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा। जीएसटी की टीम ने सैयापुरी प्रतिष्ठान पर मारा छापा, बिक्री का नहीं मिला कोई रिकॉर्ड। दिल्ली साहिबाबाद में जूते बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने को मोदी नगर नोएडा से भी बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी व उनके बेटों समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देश में आज शाम 5 बजे थम गया चुनावी शोर। 1 जून को होगा आखिरी चरण का मतदान। डॉक्टर नीरज गर्ग को शादी की 32वीं सालगिरह पर मित्रों ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दो कारों की भीषण भिड़ंत, 7 घायल, साथ ही एक 13 साल की मासूम लड़की की मौके पर मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर सड़क हादसे में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। दो कारों की हुई भिड़ंत में एक कार तो एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया है। दुर्घटना के बाद से आरोपी कार चालक फरार बताया जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली वाली लेन पर नाहल गाँव के पास तेज रफ्तार वर्ना कार ने दूसरी इको कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से इको कार एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हादसे में 4 बच्चे समेत 8 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। वहीं एक 13 साल की बच्ची की भी मौत की खबर मिल रही है। पुलिस ने इको कार सवार घायलों को डासना CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि वर्ना कार चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया है। सभी घायल इको कार के हैं। पुलिस कार चालक की खोज में जुटी हुई है। मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी ने लिया मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा। गाजियाबाद लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर मेरठ मंडल की मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जी ने आज मतगणना स्थल पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना स्थल पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतगणना पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण संपन्न कराई जाए। सुरक्षा के मद्देनजर लगी जालियां कटीली एवं धारदार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में लगे कार्मिक एवं मीडिया कर्मियों सहित अन्य लोगों को मूलभूत सुविधाओं की परेशानी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान ADM श्री रणविजय सिंह, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा बालियान एवं जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारियों उपस्थित रहे। जीएसटी की टीम ने सैयापुरी प्रतिष्ठान पर मारा छापा, बिक्री का नहीं मिला कोई रिकॉर्ड। दिल्ली समेत NCR में सैयापुरी वाले का नाम मालीवाड़ा चौक पर स्थित सैयापुरी वाले के यहाँ दूर दूर से लोग पूरी सब्जी खाने आते हैं। गुरुवार को जीएसटी की टीम ने उक्त दुकान पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि छापेमारी कार्रवाई दोपहर से चल रही थी, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सैयापुरी वाले के प्रतिष्ठान बिक्री आदि का कोई रिकॉर्ड टीम को नहीं मिला। बताया तो यह भी जाता है कि जीएसटी की टीम द्वारा पूर्व में उक्त दुकान पर बिक्री को लेकर गोपनीय सर्वे किया गया था। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई। जीएसटी की टीम ने छापेमारी के बाद कहा कि टैक्स चोरी की गई, इसलिए छापा पड़ा है। राज्य कर विभाग गाजियाबाद जोन द्वितीय के अपर ग्रेड 1 दिनेश कुमार मिश्रा ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रात तक कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पर रोजाना हो रही बिक्री के बारे में जानकारी की जा रही है। दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साहिबाबाद में जूते बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने को मोदी नगर नोएडा से भी बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। साहिबाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र साइट फॉर इंडस्ट्रियल एरिया की एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में बेसमेंट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू करने का प्रयास किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी हुई थी, जिसमें अंदर जाने और बाहर आने का ही रास्ता था, जिसके कारण फाइटिंग में फायर कर्मियों को काफी परेशानी आ रही थी। आग भी तेज से फैल रही थी, जिसके कारण नोएडा और मोदी नगर से भी आग बुझाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद 6 घंटे की कड़ी मशक्कत पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग में फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
रोज जल रहे हैं ट्रांसफार्मर, पावर कॉर्पोरेशन बना बेपरवाह। ट्रांसफार्मरों के आसपास से नहीं हटाया गया अतिक्रमण। बढ़ते तापमान के बीच जहां बिजली कटौती बढ़ गई है, वहीं ट्रांसफार्मर भी रोज फूक रहे हैं। ट्रांसफार्मर को फूकने से आसपास स्थित दुकान और मकानों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बावजूद इसके पावर कॉर्पोरेशन बेपरवाह बना हुआ है। ट्रांसफार्मरों के आसपास किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रमाण न्यूज बुलेटिन द्वारा पिछले दिनों पावर कॉर्पोरेशन का ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर और डबल पोल के नीचे अस्थायी दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम व जीडीए को पत्र लिखने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही वजह है कि सेक्टर 23 संजय नगर में तीनों दिन के भीतर 2 ट्रांसफार्मर फूकने की घटना सामने आ चुकी है। एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण तो पास की दुकान का काफी सामान जलकर राख हो गया, जबकि दूसरे ट्रांसफार्मर के फूकने से आसपास के लोगों में दहशत है। लोगों का कहना है कि पावर कॉर्पोरेशन को पता ही नहीं कि किस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड चल रहा है। जर्जर तारों से निकलने वाली स्पार्किंग व रिस रहे तेल को पकड़ रही है। पावर कॉर्पोरेशन के ट्रांसफार्मरों के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटवाना चाहिए, नहीं तो बड़ी जनहानि भी हो सकती है। देश में आज शाम 5 बजे थम गया चुनावी शोर। 1 जून को होगा आखिरी चरण का मतदान। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थम गया। अब 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिमी बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। इसी बीच प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने जा रहे हैं। पीएम मोदी भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से देश भर में शुरू हुआ चुनावी शोर। गुरुवार 30 मई को शाम 5 बजे थम गया। साल 2019 में 8 राज्यों की इन 57 सीटों में एनडीए ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि तत्कालीन यूपीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाकी सीटों पर दूसरे दलों ने विजय हासिल की थी। फिलहाल दोनों ही गठबंधन इस बार अपनी जीत के आंकड़े को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी व उनके बेटों समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विवादों से घिरे रहने वाले हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी व उनके 2 बेटों समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। राजेंद्र नगर सेक्टर 3 निवासी पीड़ित कमलेश्वर सिंह ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उन्होंने आरोप लगाया है कि 27 मई की दोपहर 2 बजे जीडी अधिकारी वेद होम्स अपार्टमेंट के नीचे पूछताछ के लिए आए थे। बिल्डिंग के सभी लोग नीचे पहुंचे तो पार्किंग स्थल पर पिंकी चौधरी और उनके बेटे व अन्य लोगों ने अभद्रता शुरू कर दी। गाली गलौज का विरोध करने पर 3-4 साथियों ने मारपीट शुरू की और महिलाओं ने हटाने का प्रयास किया तो उन्हें भी गाली व जान से मारने की धमकी दी गई। स्थानीय लोगों ने अपनी जान माल का खतरा जताया है। एसीपी रजनीश उपाध्याय का कहना है कि अपार्टमेंट और उसके पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गाजियाबाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 शहीद स्मारक समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 मई 2024 को शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी वीके शर्मा हनुमान ने बताया कि समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित राम आश्रय शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम 24 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। शहीदों को प्रत्येक वर्ष 30 मई को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है। समिति के अध्यक्ष पंडित राम आश्रय शर्मा ने बताया कि हिंडन नदी का ऐतिहासिक युद्ध जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का घमंड चकनाचूर किया था, 30 व 31 मई का दिन भारतीय इतिहास में सदा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि 30 व 31 मई 1857 को ब्रिटिश कालीन भारत में दुनिया की सबसे प्रशिक्षित अंग्रेजी फौज व भारत के क्रांतिकारियों की उत्साही सेना का मुकाबला गाजियाबाद में बहती हिंडन नदी के तट पर हुआ था। इस अवसर पर संस्था के महामंत्री पीएन गर्ग, वरिष्ठ समाज सेवी छोटे लाल कन्नौजिया, पीके रॉय, डॉक्टर ए खालिद, टिंकू सरकार, मिलन मंडल, विजय मलिक, सपन सिकंदर,
दिलीप कुमार, डॉक्टर एस.के. मिश्रा, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर एस.के. शिरोही, आलोकचंद शर्मा, रोहित कुमार, पार्थोदास, विजय शर्मा, संजीव मास्टर, अनिल, डायरेक्टर संजीव कुमार, अरुण कुमार भुल्लन, अंशुल, बॉबी कुमार, मुन्ना सिंह, मनीष आदि मौजूद रहे। डॉक्टर नीरज गर्ग को शादी की 32वीं सालगिरह पर मित्रों ने दी बधाई। सर्वोदय अस्पताल के सीएमओ एवं समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले सेक्टर 23 संजय नगर निवासी डॉक्टर नीरज गर्ग को शादी की 32वीं सालगिरह पर शुभचिंतकों, मित्रों एवं परिवारजनों ने उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की बधाई दी। प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने सपत्नी डॉक्टर नीरज गर्ग व डॉक्टर मंजू गर्ग को उनके आवास पर जाकर बधाई दी। डॉक्टर दंपति के सुखद जीवन एवं दीर्घायु की कामना के साथ उन्हें अमरूद के फल लगा पौधा भेंट किया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।